अस्सलाम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एमयू क्लास 9 एंट्रेंस का पेपर के बारे में। पेपर का लेवल क्या था और इसको देखते हुए कट ऑफ इस बार क्या रह सकती है। कुछ दिन पहले मैंने आपको आंसर की भी दी है, यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे अपने आंसर्स। अब बात करेंगे हम इन डिटेल में। मैं इन डिटेल बताऊंगा आपको पेपर का क्या लेवल था और कट ऑफ कितनी रहेगी और आप क्वालिफाई कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों ने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। दो तीन दोस्तों सवाल यहाँ पर मतलब मैथमेटिक्स में गलत दिए होंगे आंसर, तो मैंने बता दिया था आपको, तो उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहे। दोस्तों वीडियो देखिएगा पूरी। और एक बात और, नेक्स्ट ईयर की कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी है क्लास 9 की, तो आप मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आपको थंबनेल पे भी नंबर मेरा होता है, तो वहाँ मुझसे आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में मैं आपको बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड आपको यहाँ से मिल जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर पहले बात करूंगा पेपर का क्या लेवल था, उसके बाद बताऊंगा कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लिश वाले पार्ट, दोस्तों इंग्लिश वाला पार्ट जो था आपको 9 सवाल मिले थे और मुझे लगता है कि इसमें जो है 2-3 सवाल थोड़े मुश्किल थे। एक तो जो आपका इडियम आया था वो थोड़ा मुश्किल था, एक स्पेलिंग वाला मुश्किल था, और एक सवाल दोस्तों आप ये आई बैंड 2 वाला तो एक कुछ बच्चों ने कर दिया होगा, लेकिन काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे। और इग्नोरेंस वाला जिसका एंटोनिम आया था, तो 9 में से मुझे लगता है 3 सवाल जो है वो थोड़े मुश्किल थे, बाकी 6 सवाल बड़े एवरेज थे और आपने जरूर उम्मीद है कर लिया होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं उर्दू। दोस्तों उर्दू वाले पार्ट में भी अगर हम देखें तो एक दो सवाल जरूर मुझे थोड़े से ऐसे लगे थे कि थोड़े जैसे कि आया था, एक जैसी आवाज और हुरूफ पर खत्म होने वाले जो लफ्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा मुश्किल था दोस्तों। या गलीज का जद, ये जिन्होंने उर्दू अंदर तक नहीं पढ़ी होगी तो ये सवाल उनको जरूर मुश्किल लगा होगा। दोस्तों उसके बाद एक ड्रामे वाले आगे, जिन्होंने अगर राइटर के नाम नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ ग्रामर पढ़ के गए होंगे, तो उनके 3-4 सवाल जरूर यहाँ गलत हो गए होंगे। तो यहाँ भी दोस्तों 2-3 सवाल मुझे लगा तो ठीक ठाक ऐसे, मैं शक्ल की जमा ये थोड़ा सा सवाल आ गया, तो यहाँ भी मानेंगे आप 8 में से 3 सवाल थोड़े ट्रिकी थे, बाकी 5 सवाल जो है वो ठीक ठाक आए थे। उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, 3-4 सवाल आपको चैप्टर के अंदर से आ गए थे, ग्रामर नहीं आई थी। दोस्तों बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी का पार्ट जो था, हिंदी में दोस्तों अगेन कुछ जैसे कि सवाल थोड़े 8 सवाल आपको हिंदी से आए थे। समास वाला सवाल थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे समास होते हैं, कई बार डाउट रहता है। तो यहाँ दोस्तों ये देवभक्ति का समास आया, थोड़ा मुश्किल बच्चों को लगा होगा। उसके बाद दोस्तों ये आपको आया था एक अलंकार वाला, ये सवाल थोड़ा मुश्किल लगा होगा बच्चों को शायद। बाकी दोस्तों हिंदी आसान थी, हिंदी इतनी मुश्किल कोई नहीं थी। 2 सवाल जरूर मुझे लगता है कि थोड़े से मुश्किल थे, 8 में से बाकी सवाल जो है आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे। लेकिन जो पढ़ के गया होगा उसकी बात करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो रो रहे होंगे बैठ के, उनका काम रोने का ही है बस। दोस्तों बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ऑलमोस्ट सारा पेपर आपको एनसीईआरटी से मिला था। कुछ एक सवाल जो है वो बाहर से आ गए थे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। जिन्होंने खाली एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो उन सवालों को जरा मुश्किल लगा होगा। एक तो वो आपको आ गया था एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंख का कौन सा पार्ट उसको रोकता है, ये सवाल दोस्तों थोड़ा मुश्किल आ गया था। और दोस्तों बाकी सवाल जो है मैं देख रहा हूँ, अगर आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो आप इनमें 30 सवाल में से आप मतलब 25 आराम से कर गए होंगे। 4-5 सवाल थोड़े से लगता है सही सही आए थे, कुछ अंदर से भी आ गए थे। जैसे कि वो आ गया था आपको एक एरिया वाला, एरिया बढ़ाएंगे हाफ कर देंगे, वो सवाल थोड़ा बच्चों को मुश्किल, वो आपका 8th क्लास में नहीं आता है वो सवाल, वो 9th में आता है, तो वो सवाल थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगा होगा। ये वो पेंडुलम वाला आ गया था, वो जरूर 8th में आता है, लेकिन कई बच्चे शायद छोड़ जाते हैं उसको, तो वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगा होगा। रेड डाटा बुक भी आ गया था। स्टेटमेंट वाला सवाल दोस्तों ये आया था, इनमें बच्चों को जरा मुश्किल लगा होगा क्या आ गया होगा, इस टाइप का सवाल अक्सर आता नहीं है, तो ये सवाल थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगा होगा। तो 4-5 सवाल हो गए ये। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 से 6 सवाल जो है थोड़े से मतलब थोड़े मुश्किल आ गए थे। एक आध तो ये था कि आपके कोर्स में ही नहीं था, ऐसे कि आपके 1 किलोग्राम वेट इज, अब ये W बराबर mg जो है क्लास 9th में आता है, 8th में तो आता नहीं है। किसी प्राइवेट बुक मतलब प्राइवेट बुक में दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक है उसमें नहीं दिया होता है ये। तो ये सवाल थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगा होगा। तो जैसे मैं ये वाला सवाल आपको, डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, ये क्लास 9th में 8th में नहीं है।
तो 4-5 सवाल दोस्तों जो है वो जैसे ये आया था, साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या नहीं बदलता है? तो ये सवाल दोस्तों क्लास 9th में है, ये भी 8th में नहीं। तो जैसे मैंने आपसे कह रहा हूँ बार बार, 5-6 सवाल ऐसे आए थे जो थोड़ी एज से हटके थे। प्राइवेट बुक में दिए वो अलग बात है कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो ये बच्चों को जरूर थोड़े मुश्किल लगे होंगे। तब आप समझ सकते हैं कि 5-6 सवाल थोड़े यहाँ मुश्किल आ गए थे। तो जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ के गए होंगे 30 में से मुझे लगता है कि वो 22 सवाल तो आराम से कर गए होंगे। 4-5 सवाल को अगर मैं निकाल दूं क्योंकि मुश्किल आए थे, क्योंकि 9 से आए थे, तो 22 सवाल जरूर कर जाना चाहिए। दोस्तों लास्ट बात करता हूँ आपसे मैथ के बारे में। दोस्तों मैथ वाला जो पार्ट था, मैथ वाला पार्ट भी इतना बहुत अच्छा आया था, सारा आपको एनसीईआरटी से ही मिला था। ऐसा कोई पार्ट नहीं जो आपको एनसीईआरटी से ना आया हो। तो मुझे लगता है जो बच्चा इसमें, मैं अगेन वही बात है कि मतलब 30 सवाल आए थे, 30 सवाल में से आप लोगों को 5-6 सवाल थोड़े से मुश्किल रहे होंगे। 5 तक मान लेते थोड़े मुश्किल थे, थोड़े से मुश्किल थे, मतलब पढ़ने वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ना पढ़ने वालों की बात अगेन मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 25 सवाल में से, लेकिन मैथ में हमेशा टाइम लगता है, 2 घंटे का पेपर होता है। तो अगर आप किसी बच्चे को 22 सवाल अच्छे से भी आते हैं ना, तो वो आराम से 45 से 50 मिनट ले जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करना होती है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैथ थोड़ी मुश्किल, इसलिए मैथ थोड़ी कम स्कोरिंग होती है। तो लेकिन पेपर आपको एनसीईआरटी से ही मिला था, मैक्सिमम 90% पेपर, बल्कि मैं कहूँगा 90% नहीं, 100% पेपर। ये रूट वाला सवाल जरूर आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलता है, तो ये सवाल थोड़ा अलग से मान सकते हैं आप, आया था। बाकी पेपर आपको एनसीईआरटी से टोटल मिला था। तो अच्छे से बच्चे जरूर कर गए होंगे। 5 सवाल को मैं निकाल देता हूँ, 25 में से जिनको भी आते होंगे 22-23 50 मिनट तो ले गए होंगे। तो यहाँ पर 25 स्कोर उनको कर जाना चाहिए। बाकी साइंस वाला पार्ट बताया मैंने अभी, इससे पहले आपको 25 सवाल वो भी बढ़िया आए थे, तो कर जाना चाहिए। दोस्तों अब बात करता हूँ ओवरऑल। तो ओवरऑल पेपर की अगर मैं बारे में बात करता हूँ, तो ओवरऑल पेपर दोस्तों जो है मेरे ख्याल से ये एक मतलब बहुत मुश्किल तो पेपर नहीं था। अगर मैं 5 सवाल यहाँ मान लूँ, 5 सवाल मान साइंस से मान लें 5, मतलब 5-6 साइंस में, 5 के करीब मैथ्स में, और तीनों मिला के हिंदी इंग्लिश उर्दू में लगभग 7 सवाल मान ले, तो ये 17 जो क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से थोड़े से मुश्किल लगे होंगे। इवन पढ़ने वाले को, ना पढ़ने वाले को तो बहुत मुश्किल लगे होंगे। तो लगभग बच्चे अब बचते हैं आपको 68 मार्क्स। तो 68 मार्क्स में से अब मैं बात करता हूँ कुछ बच्चे ये भी कर पाए होंगे। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ आप लोग वेट कर रहे होंगे पूरा पेपर के बारे में। मैं कहूँगा ये पेपर इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा आसान में डालूंगा इसको मैं, क्योंकि लगभग 75% पेपर अच्छा आया था, आसान आया था, इतना मुश्किल नहीं था। तो कट ऑफ के बारे में उससे बात कर लेते हैं। कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से बॉयज सेक्शन में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ कट ऑफ जो इस पेपर को देखते हुए रहेगी दोस्तों, वो 62 से कम नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बॉयज कैटेगरी 62 के ऊपर जाएंगे आप, ओनली देन आप उस रेस में आना स्टार्ट होंगे। 62 से मैं समझता हूँ कम पे दोस्तों बहुत ही कम चांस है, इससे कम पे बहुत ही मुश्किल, 75% से कम पे चांस मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। दोस्तों गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। तो गर्ल्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर गर्ल्स का दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ भी आपको 60 से ऊपर ही माने आप, 60 से कम पे मेरे ख्याल से आपको कोई चांस नहीं है इंटरव्यू कॉल आने की। दोस्तों बॉयज 62 के ऊपर और गर्ल्स भी लगभग इतने ही, 60 से नीचे नहीं, 60 से ऊपर ही मान के चले आप। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया 68 मतलब 80% पेपर जो है थोड़ा आसान था, मतलब उसमें से मैं चाह रहा हूँ कि 5% में और काट देता हूँ, तो लगभग आपके बैठेंगे 63-64। तो जितना जो बच्चा इतना स्कोर कर गया है उसका पक्का है इंटरव्यू कॉल आएगी। लेकिन 60 वाले तो डाइस ही है, हो सकता है। और बॉयज में 62 के अराउंड, इससे कम पे बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। दोस्तों ये था पेपर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, पूरी देखी होगी आपने। अगर आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।